ये वीडियो आपके लिए इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और सरकार अब सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं उसके नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है और इसको लेकर बॉलीवुड में विरोध भी हो रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से आपने देखा होगा, चाहे बात पाताल लोक की हो, तांडव की हो या गंदी बात की हो, इस तरीके का कंटेंट हमारे देश में बना जिसको लेकर तरह तरह के विवाद हुए। उसके बाद सरकार ने एक वरिष्ठ फिल्मकार हैं श्याम बेनेगल, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया और उनसे कहा कि आप हमें कुछ सुझाव दीजिए जिससे कि हम ये जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 में बना था इसमें हम कुछ सुधार ला सकें। इस पैनल ने कुछ सुधार सुझाए हैं और कुछ सुधार ऐसे हैं जो सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ लिए हैं और अब इनको लेकर चर्चा गर्म है। पहले मैं उन सुधारों की चर्चा करूंगा जो वाकई इस समय वक्त की जरूरत है। इस पैनल ने कहा है कि उम्र के आधार पर सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट्स इशू करे, यानी जैसा कि आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें होता है कि ये 7+ के लिए है, 12+ के लिए है या ये 16+ के लिए है, ऐसी फिल्में कि इस उम्र से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा सुधार है जिसकी वाकई जरूरत थी। लेकिन एक और बात कही जा रही है जिसको लेकर काफी विरोध हो रहा है और वो सुधार कुछ ऐसा है कि मान लीजिए किसी फिल्म को सीबीएफसी ने पास कर दिया और कोई एक सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलने के बाद हमारे देश का कोई भी एक नागरिक अगर ये सोचता है कि ये सेंसर बोर्ड ने सही नहीं किया है तो वो सीधे सरकार के पास जा सकता है, अपनी अपील कर सकता है और उसके आधार पर किसी भी समय सरकार उस सर्टिफिकेट को वापस ले सकती है और इस फिल्म पर रोक भी लगा सकती है। ये एक ऐसा मामला है जिस पर काफी चिंताएं बढ़ी हुई हैं क्योंकि हम 130 करोड़ के देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है। अगर आपने एक बॉडी बनाई है सीबीएफसी के नाम से और इसे भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के लोग ही बनाते हैं, वही लोग नॉमिनेट करते हैं कि कौन इस समिति में रहेगा, कौन सेंसर बोर्ड में रहेगा, कौन उसका चेयरपर्सन होगा, कौन कौन मेंबर्स होंगे, कौन फिल्में देखेंगे और कौन किस तरह से इसको सर्टिफाई करेंगे। तो जब आपने एक बोर्ड बनाया हुआ है उसके बाद वो बोर्ड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए एक फिल्म को सर्टिफिकेट देता है और उसके बाद फिल्म रिलीज होती है और फिर कोई आम व्यक्ति आकर ये कहे कि नहीं ये गलत है, तो आप उसकी बात को सुनते हुए फिल्म पर रोक लगा दें या फिल्म का सर्टिफिकेशन वापस ले लें, तो अपने आप में ये सेंसर बोर्ड की स्थिति पर सवालिया निशान पैदा कर देता है। हालांकि अभी कानून बना नहीं है, इस पर विचार हो रहा है, इस पर राय भी मांगी गई है 2 जुलाई तक। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे देश में सेंसर बोर्ड है तो आप उसे जिस हिसाब से बना रहे हैं और वो जिस हिसाब से फिल्मों को सर्टिफिकेशन दे रहा है तो फिर आप उसे उतनी स्वतंत्रता दीजिए। या तो हमारे देश में सेंसर बोर्ड नहीं होता, अब सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड के ऊपर एक पहले ट्रिब्यूनल हुआ करता था जिसमें यह था कि अगर सेंसर बोर्ड के पास कोई फिल्म गई और फिल्म को सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला या जो भी हुआ, उसके बाद अगर फिल्म मेकर को कोई आपत्ति है सेंसर बोर्ड से तो कोई भी फिल्म मेकर उस ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी बात कह सकता था और ट्रिब्यूनल इस मामले का निपटारा करता था। अब ट्रिब्यूनल खत्म कर दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर किसी भी फिल्म मेकर को आपत्ति है तो वो सीधे अदालत में जाए। लेकिन ये जो नया सुधार है जिस पर बात हो रही है कि किसी भी वक्त कोई भी उठकर आकर ये कह दे कि फला फिल्म क्यों रिलीज हुई, मुझे उस पर आपत्ति है, और फिर उस पर रोक लग जाए और उस पर फिर मुकदमेबाजी शुरू हो जाए, तो ऐसे में तो सेंसर बोर्ड की अपने आप में तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। मतलब अगर सेंसर बोर्ड कुछ भी कर रहा है उसको कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है, तो फिर सेंसर बोर्ड क्यों कुछ कर ही क्यों रहा है, फिर सेंसर बोर्ड है ही क्यों। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं और बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नियम आ जाता है तो फिर फिल्म बनाना असंभव हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। इन सुधारों में कुछ अच्छी बातें ये हैं कि पायरेसी को लेकर कहा गया है कि पायरेसी नहीं हो, और ऐसी तमाम बातें जिनका जिक्र इसमें है, जैसे मैंने आपको एज वाला फैक्टर बताया। तो ये तो कुछ अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन ये बात थोड़ी समझ के बाहर लगती है कि
सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को पास कर दे, फिर कोई भी आम नागरिक जाकर ये कहे कि इसको क्यों किया गया, तो अगर 130 करोड़ के देश में तो कितने लोग आ जाएंगे, तो फिर तो ऐसे तो कभी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी बात पर आपत्ति रहेगी। तो कैसे होगा फिर? ये ठीक ऐसा है, अगर मैं आपको एक आसान से उदाहरण से समझाऊं, कि मान लीजिए किसी ने अपने घर में खाना बनाने के लिए कुक रखा और साथ में ये शर्त रख दी कि कुक आएगा और ये खाना बनाएगा, लेकिन अगर इसने खाना सही नहीं बनाया या मुझे पसंद नहीं आया, घर के किसी सदस्य को पसंद नहीं आया, तो खाना फिर से बनेगा। तो वैसे में सवाल ये है कि फिर कुक को रखा क्यों गया है? या तो आप कुक को सही करिए, उस कुक को कहिए कि आप सही से खाना बनाइए, नहीं तो आप नहीं है। अब सेंसर बोर्ड है भी, सर्टिफिकेशन भी देगा, लेकिन अगर किसी को आपत्ति होगी तो सरकार के पास पूरा नियंत्रण होगा कि उसको वापस ले ले। अब ऐसे में ये कौन तय करेगा कि ये जो आपत्ति जताई जा रही है ये सही है या नहीं? हालांकि एक बात अलग है कि ये वही इंडस्ट्री है जहां पर गंदीबाज जैसे शो बन रहे हैं, या तांडव जैसे विवाद हो रहे हैं, या पाताल लोक जैसे विवाद हो रहे हैं। सारी बातें सही हैं, लेकिन कहीं कोई तो तय करेगा। अगर आपने ऐसे ही जनता के हवाले कर दिया कि कोई भी आओ और इस पर प्रश्न उठाओ और इस फिल्म को या शो को रोक दो, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कर पाएंगे, क्योंकि 130 करोड़ के देश में कौन लेगा गारंटी कि किसको कौन सी बात पर कहां क्या बुरा लगता है। सही तरीका जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो ये होगा कि हम एक बोर्ड का गठन करें, उस बोर्ड में जो मेंबर्स हम ऐसे रखें जो बुद्धिजीवी हों, जो इस बात को समझते हों और जिनका उत्तरदायित्व बने इसको लेकर कि अगर उन्होंने पास किया है तो फिर उसको माना जाए या फिर वो जवाब दे, न कि कोई भी आम जनता में से व्यक्ति उठे और हर फिल्म पर सवाल उठा दे। और इससे अदालतों का वक्त भी जाया हो सकता है और फिल्म मेकर्स को ये लग रहा है कि हमारी आज़ादी छिन जाएगी। देखिए, आज़ादी एक ऐसा प्रश्न है जो आज़ादी फिल्म मेकिंग के मामले में है, वो फिलहाल तो फिल्म मेकिंग के मामले में काफ़ी आज़ादी है हमारे देश में। मुझे नहीं लगता कि फिल्म मेकिंग में आज़ादी नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक इसको चैलेंज करने वाली बात है उस पर कहीं ना कहीं कोई एक सिस्टम हमें तय करना होगा। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइए। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए किया ताकि आप इस पूरे मामले को समझ भी सकें और अपनी राय भी रख सकें। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि अगर इस देश में सेंसर बोर्ड है तो उसको फिर जिम्मेदारी भी उस तरह की दी जाए जिसमें उनका उत्तरदायित्व ये बनता हो कि अगर उन्होंने कोई फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया और उसके बाद कुछ होता है तो फिर उनकी जवाबदारी बने, ना कि ये कि कोई भी व्यक्ति जाए और सरकार के पास जाए और सरकार फिर उस फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगा दे। ऐसा अगर होना शुरू हुआ तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई फिल्म बच पाएगी, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी बात पर आपत्ति तो होती ही है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए।